हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और आज हम करेंगे जो हमने प्रॉपर्टीज़ करी थी, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे अप्लाई करनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, जो प्रॉपर्टी फर्स्ट हमने करी थी वो ये थी, उसमें 6 पार्ट्स थे। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। फॉर थीटा जो था वो बिलोंग करता है रेंज को, ठीक है, -π/2 टू π/2। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स 0 टू पाई, बोथ आर इंक्लूडेड। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा, जितने भी थीटा हैं वो बिलोंग करेंगे रेंज को -π/2 टू π/2, इन विच -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड। इनके बीच वाली वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी। क्लियर है? क्योंकि ओपन इंटरवल लगा हुआ है। क्लियर? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स 0 टू पाई। क्लियर? वेयर 0 एंड पाई आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर? और 0 और पाई के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी बिटवीन 0 एंड पाई, ऑल आर इंक्लूडेड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिकॉज ओपन इंटरवल लगा हुआ है यहाँ पे। सीकेंड इनवर्स ऑफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई विद क्लोज इंटरवल, बट π/2 को एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि π/2 पे सीकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। इसको इसलिए π/2 को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है, निकाल दिया गया है यहाँ से, ठीक है। cosecant inverse of cosecant theta is equal to theta for all theta belongs to -π/2 with close interval, but 0 को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि cosecant of 0 is equal to infinity, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 0 डिग्री है, ये एंगल है, तो cosecant ऑफ 0 डिग्री जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो एंगल जो है वो इसको इसलिए 0 डिग्री को यहाँ पे एक्सक्लूडेड किया गया है, निकाल दिया गया बाहर। क्लियर? तो बच्चे, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके पास साइन इन्वर्स फंक्शन दिया हो, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन दिया हो, तो उसके साथ जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो हमेशा नंबर होता है, नॉट एंगल, ठीक है। इन्वर्स के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है, चाहे वो साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, टैन इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स है, सीकेंड इन्वर्स है, कॉसिकेंड इन्वर्स है, कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके साथ यहाँ पे जो नंबर वैल्यू दिया होगा वो एंगल नहीं होगा, वो हमेशा नंबर होगा कोई, ठीक है। मतलब कि जैसे यहाँ पे x दिया है, ठीक है, तो ये जो x है दैट इज़ नंबर, 1 होगा, 1/2, 1/3, √2/3 या 1/√2, तो हमेशा नंबर होगा। हाँ, इसको सॉल्व करके जो आएगा दैट इज़ ऑलवेज एंगल, तो हमेशा थीटा होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके साथ जो भी आपको आगे दिया होता है यहाँ पे वो हमेशा वैल्यू होती है, ठीक है, नंबर होता है, वो वैल्यू होती है, और उसको सॉल्व करके हमेशा थीटा आता है। ये हम ऐसे निकालते हैं कि इन्वर्स हम ये यहाँ से ऐसे चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कौन सा एंगल जो है वो साइन के साथ लगाएं तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि साइन की, जैसे हम ये लिख देते हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स 1/2, ठीक। समझने की कोशिश करेंगे कि साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, तो साइन की वैल्यू 1/2 होती है कितने, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो आएगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर हो? तो इट मीन्स कि साइन की वैल्यू ऐसे पढ़ना इसको, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 पर तो ऐसे लिया हमने, साइन इनवर्स 1/2 समझना कैसे है, समझना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, इक्वल टू 30 डिग्री पे, तो ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे हम पढ़ते हैं tan इनवर्स 1, ठीक है। अब tan इनवर्स 1 का मतलब tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे, जिसको हम और π/4 भी बोलते हैं, ठीक है, π/4 पे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो tan इनवर्स 1 का मतलब tan की जो वैल्यू है 1 कहाँ पे होती है, दैट इज 45 डिग्री पे या π/4, ठीक है, बोथ आर सेम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पे हम 30 डिग्री और π/6 लिख सकते हैं। क्लियर? जैसे तो नेक्स्ट हम लेते हैं cot इनवर्स √3, ठीक है। अब
इसको कैसे समझेंगे, कॉट इनवर्स रूट थ्री मीन्स कॉट की वैल्यू रूट थ्री कहाँ पे होती है, कौन से एंगल पे होती है, तो कॉट की वैल्यू रूट थ्री जो है वो किस पे होती है, 30 डिग्री पे, ठीक है। तो पाई बाय 6 लिख सकते हैं, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इक्वल टू पाई बाय 6 और 30 डिग्री। तो हमेशा यहाँ पे जो भी आएगा टैन इनवर्स कॉट इनवर्स कोई भी टी रेशो होगी तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू दी होगी, ठीक है। और जो सॉल्व करके आएगा वो एंगल आएगा। तो ये जो है वो डोमेन का एलिमेंट होगा, ये डोमेन का, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना ये, तो यहाँ पे जो इनपुट आएगी वो डोमेन का एलिमेंट आएगा, ठीक है। और ये जो निकल के आएगा दैट इज रेंज का एलिमेंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट ले लिया हमने क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3, क्लियर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्लियर है। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3, क्लियर। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो पाई बाय 3 है ये साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होता है, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, क्योंकि थीटा जो है वो रेंज को बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो इसको हम हमारे दिमाग में जब भी ऐसा है तो हमारे माइंड में एकदम से ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्लियर। और हम ये चेक करेंगे कि ये वाला जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये इस रेंज को बिलोंग करता है क्या, π/3 -π/2 और π/2 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो अगर π/3 -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इट मीन्स ये, उसका मतलब ये होगा कि ये साइन इनवर्स और ये साइन दोनों का आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर जो आएगा इसका वो आएगा π/3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक और लेते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 π/6, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी वो लगेगी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो जो 7 π/6 है ये कितना वैल्यू देता है, ठीक है। 7 π/6 π/6 देता हमें, 7 π/6 देता हमें, तो 7 π/6 होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है 210 डिग्री, और 210 जो 0 और पाई के बीच में नहीं आता, ये बाहर होता है इससे। 0 और पाई मतलब 0 भी इंक्लूड, 180, पाई मीन्स 180, 0 और 180 के बीच में नहीं आता, ये 110 इससे बाहर होता है। तो हमने ये करना है, अब इसको हमने लेके आना है इस रेंज के बीच में, तभी ये दोनों कैंसिल होंगे, अदरवाइज ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, अब हमने ये चेक करना है कि कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव कॉस 7 π/6 है, ठीक है। तो कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चलेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यह आ जाएगा 2π - 7 π/6, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखिए थीटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। cos 2π - 7 π/6 मतलब cos 2π - थीटा, दैट इज cos थीटा, क्लियर। लेकिन इसको जब इस एंगल को सॉल्व करेंगे हम तो cos इनवर्स ये cos बन जाएगा और ये बनेगा सॉल्व करके 5π/6, क्लियर। ये बन गया 5π/6। अब हमने इस 5π/6 को देखना है क्या ये इस रेंज को बिलोंग करता है। तो 5π रफ वर्क में ये कर सकते हैं हम, 5π/6, 5π/6 होता है 5 × 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री, बिल्कुल ये 0 और पाई के बीच में आता है। अब ये जो 5π/6 है इट इज़ बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, की रेंज को बिलोंग करता है। इट मीन्स ये कॉस इनवर्स और ये कॉस कट जाएंगे, हमारे पास आंसर आएगा 5π/6। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, क्लियर। तो देखिए साइन, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कब होगा, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स -π/2 to π/2, क्लियर। जबकि 2π/3 जो है आप रफ वर्क में ये कर सकते हैं, ठीक है। 2π/3 का मतलब 2 और π/3 होता है 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, जबकि यहाँ पे -90 से 90 के बीच में है, और जो 120 डिग्री है वो इससे बाहर चला गया है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये जो 2π/3 है वो इस रेंज को बिलोंग नहीं करता। अब हमने इस एंगल को इस रेंज में लेके आना है, तो क्या करेंगे,
साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 क्या हो जाएगा, इसको रेंज में लाने के लिए इसको हमें ब्रेक करना। अब देखिए ब्रेक करेंगे कैसे, हम ये देखेंगे कि साइन जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि +1 में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किए थे उसमें जो क्वाड्रेंट सिस्टम किया था वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जैसे साइन इनवर्स और यहाँ पे लिख देंगे हम साइन ऑफ पाई माइनस 2π/3। कैसे हुआ ये, ठीक है, क्योंकि +1 में हमने किया था साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर, ये हमारे पास साइन थीटा है और इसको हमने लिख दिया पाई माइनस थीटा, सिंपल। तो क्यों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा साइन इनवर्स और ये बन जाएगा हमारे पास साइन सॉल्व करके 3π माइनस 2π दैट इज π/3, ठीक। अब ये जो π/3 है ये इस रेंज को बिलोंग कर गया, ठीक है। अब ये बिलोंग कर गया तो यहाँ लिख देंगे π/3 जो है वो बिलोंग करता है किसको, -π/2 टू π/2 को। क्लियर, अब ये बिलोंग कर गया, इट मीन साइन वर्सेस साइन कैंसल आउट, हमारे पास आंसर π/3 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज इक्वल टू π/3, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू।